तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अब हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड में जो आज हाई कोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ था, एनटीए द्वारा कराया गया था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कराया गया था, उसके पेपर सॉल्यूशन पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हम उत्तराखंड के बारे में जानकारियाँ जो क्वेश्चन पेपर में दी गई हैं, उसके सॉल्यूशन के बारे में हम जानेंगे अभी। तो इससे पहले हम हिंदी के पूरे पेपर सॉल्यूशन के बारे में जान चुके हैं। अब हम बात करेंगे 101वां प्रश्न जो उत्तराखंड से संबंधित है। इस तरफ शिखर दिए गए हैं और मीटर में ऊंचाई दी गई है। कामेट की वैसे ऊंचाई तो है 7,756 मीटर और माणा की है 72 और जो बासुकी पर्वत है इसकी सही दी गई है और बंदरपूछ पर्वत की भी ज़्यादा ही है इन सब से। तो इसमें मेरे को क्वेश्चन में थोड़ा डाउट हो रहा है, ये क्वेश्चन सभी को मिल सकते हैं बोनस इसमें। इस ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो बासुकी पर्वत 3 के हिसाब से, तो इस हिसाब से फर्स्ट लग न थर्ड लग रहा है ये आंसर सही होगा करके। अब देखना पड़ेगा आयोग के आंसर की में क्या आता है करके। दूसरा, हर्बल चाय और सनबर्न क्रीम तैयार करने में निम्नलिखित में से किस फल की पत्तियों का उपयोग किया जाता है? अब इसमें मेरे को पूरा पता तो नहीं है अभी, इस क्वेश्चन को रिसर्च नहीं किया मैंने अभी थोड़ा, तो मेरे ख्याल से इसका सहतूत होना चाहिए मेरे अनुसार। तो आप देख लीजिएगा, सहतूत या घिंगारू भी हो सकता है, देख लेना आप जैसे जो भी होगा आयोग के आंसर की में। गढ़वाल पेंटिंग से किसने बनाई, किसकी रचना है गढ़वाल पेंटिंग से? ये मौला राम की रचना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी राज्य का शासक कौन था? ये क्वेश्चन तो एवरग्रीन क्वेश्चन है, आयोग का फेवरेट क्वेश्चन है। मानवेंद्र शाह इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गढ़वाल हिमालय रामायण का धार्मिक त्योहार और अनुष्ठान थिएटर इस जिले में हर साल मनाया जाता है। किस जिले में मनाया जाता है रामायण उत्सव? ये चमोली जिले में मनाया जाता है। इसमें जगह भी पूछ लेता है कभी कभी, सलूर डुंगरा ग्राम में मनाया जाता है ये रामायण उत्सव। नेक्स्ट, 1929 में किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग का अनुवाद पूरा किया था? ये कौसानी हो जाएगा। 1929 में गांधी जी ने यहीं पर अनासक्ति का योग टीका नामक पुस्तक लिखी थी। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिटकुल से नहीं जुड़ा है? ये पढ़ लेना चाहिए कि नहीं जुड़ा है या है। इसमें सितारगंज जुड़ा है, सेलाकुई जुड़ा है, हरिद्वार जुड़ा है, रुड़की नहीं जुड़ा है। सिटकुल में सबसे ये इसकी स्थापना हुई थी 2002 में एनडी तिवारी के द्वारा। और ये अभी चलो इसके बारे में बात करेंगे बाद में, कभी सिटकुल का टॉपिक आएगा जब। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड में एक बायोस्फीयर रिजर्व है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है उत्तराखंड में। ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान है। किस वर्ष उत्तराखंड सरकार ने अपना पंचायती राज अधिनियम बनाया? ये बनाया था 2016 में, 4 अप्रैल 2016। याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है, पहले भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। और उत्तराखंड का उत्तर दक्षिण विस्तार, उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? 320 किलोमीटर है। और ये पूर्व से पश्चिम तक को 358 है। ऊपर से नीचे उत्तर से दक्षिण तक 320 किलोमीटर की है। और उत्तराखंड में मैती आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? कल्याण सिंह रावत मैती ने 1996 ईस्वी में इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, उत्तराखंड को महाभारत में उत्तर कुरु के रूप में संदर्भित किया गया है। हाँ सही है, उत्तर कुरु कहा गया है। और उत्तराखंड को मोटे तौर पर 2 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। दोनों ही सही हैं। दोनों ही सही है। उसके बाद उत्तराखंड नेपाल के किस प्रांत के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाया आयोग ने। इसका आंसर अभी मेरे को पता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको पता है तो अच्छी बात है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उत्तराखंड में स्थित नहीं है? उत्तराखंड में स्थित नहीं है। BHEL भेल है,
ONGC है, CBRI है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्ट, ऐसा ही नाम है इसका, सेंट्रल ब्यूरो वाला। तो ये सब हैं, HAL नहीं है। नेक्स्ट है, अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली पहली भारतीय कौन है? ये है प्रियंका मोहिते। धूमकेतु क्या है? कृषि का एक प्रकार है धूमकेतु, जो कृषि को, बड़े बड़े जंगलों को काट कर उसमें खेती करते हैं, उसके बाद उस स्थान को छोड़ दिया जाता है। सुगौली की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? 1815-16 में हुए थे। कहीं कहीं इसकी डेट है 18 दिसंबर की, 28 दिसंबर की, कहीं कहीं है 4 मार्च 1916 न 1816 की। ये देख लेना आप, जो भी आएगा एग्ज़ाम में। अल्मोड़ा के पास खगमरा का ऐतिहासिक किला किसके द्वारा बनाया गया? चंद वंश के द्वारा बनाया गया था खगमरा का किला, भीष्म चंद के द्वारा बनाया गया था, चंदों में भी। उसके बाद उत्तराखंड का सबसे बड़ा आदिवासी समूह कौन सा है? आदिवासी समूह है थारू, जनजाति समूह है थारू। उसके बाद जौनसारी है। नेक्स्ट, सबसे छोटा है रांची, ये भी नोट डाउन कर लेना। उत्तराखंड में किस शहर को दुनिया की पैराग्लाइडिंग राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए रोड मैप तैयार किया गया है? इसका आंसर है टिहरी। टिहरी को, उत्तराखंड में जो शहर है, टिहरी शहर को दुनिया की पैराग्लाइडिंग राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए रोड मैप तैयार किया गया है उत्तराखंड ने। नेक्स्ट है, अब ये क्वेश्चन भी कुछ अटपटा सा है, इसका आंसर मेरे ख्याल से ये होना चाहिए सेकंड वाला, फिर भी आयोग की आंसर की का इंतज़ार रहेगा। नेक्स्ट है, कालू मेहरा किससे जुड़े हुए थे? कालू मेहरा 1857 की क्रांति से जुड़े हुए थे। ये उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में जाने जाते हैं। ये बिसुंग गाँव के हैं, लोहाघाट में है बिसुंग गाँव। और जो इन्होंने क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया था 1857 की क्रांति के दौरान। सरस्वती नदी माड़ा गांव बद्रीनाथ मंदिर के पास अलकनंदा नदी से मिलती है, ठीक है। गृहगंगा और ऋषिगंगा अलकनंदा की मुख्य सहायक नदियाँ हैं, हाँ ठीक है, ये भी दोनों ही सही हो जाएंगे। उत्तराखंड में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? ये है अल्मोड़ा अखबार, 1971 में बुद्धि वल्लभ पंत के द्वारा निकाला गया था। और ये 1918 में बंद हुआ था, उसके बाद शक्ति नामक अखबार निकाला गया था बद्रीदत्त पांडे के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन था जिसने उत्तराखंड में राजस्व पटवारी पुलिस व्यवस्था को समाप्त किया? इसी साल हुई है, अगले पिछले साल, मतलब अब डेट याद नहीं है मुझे, इस साल या पिछले साल, पर ये पता है कि पुष्कर सिंह धामी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं अभी, उन्होंने राजस्व पुलिस व्यवस्था को समाप्त किया था। गढ़वाल लगभग 300 वर्ष तक एक समेकित राज्य बना रहा, जिसकी राजधानी इस शहर में थी। किस शहर में थी? यह है श्रीनगर। इसमें थोड़ा सा जोशीमठ भी हो सकता है, देख लेना अयोग्य आंसर की के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तरकाशी जिले में स्थित नहीं है? नहीं है पूछा है। इसमें होगा थांगला है, मुलिंगला है, सांगचोकला है, मानिला नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्ययुगीन पुस्तक उत्तराखंड का स्रोत नहीं है? फिर से नहीं है पूछा गया है। शाहनामा है, तारीख बदायूनी है, जहांगीरनामा है, बाबरनामा में ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती जो उत्तराखंड से संबंधित हो। नेक्स्ट है, ये पूछा गया क्वेश्चन है पिछले टाइम पे, बहुत पहले पूछा गया था शायद, मुझे याद है। कुमाऊं उत्तराखंड में मिलम है, मिलम है एक हिमनद है, मिलम ग्लेशियर है, ये है पिथौरागढ़ में। उसके बाद नेक्स्ट है, नीचे दिए गए दो कथन दिए गए हैं नीचे, तो इनके बारे में बताना है। सतोपंथ ग्लेशियर एक ट्रांसवर्स ग्लेशियर है जो भागीरथी खर्ग
ग्लेशियर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये सही होगा। नीलकंठ चोटी सतोपंथ ग्लेशियर के दक्षिण पूर्व में स्थित है। उपयुक्त, ये भी सही होगा मेरे ख्याल से। अब देखते हैं क्या होता है, दोनों ही सही लग रहे हैं मुझे तो। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है? ये है बुरांस। ये इसका वानस्पतिक नाम होता है रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। नेक्स्ट है 1969 में, यहाँ पर सबसे पहली बात तो 1968 में होना चाहिए, सुमित्रानंद पंत को उनकी इस नाम से प्रसिद्ध कविता के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। चिदम्बरा के लिए दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये भी इतने बार क्वेश्चन पूछा गया है ना उत्तराखंड के एग्जाम्स में, बहुत बार। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। 5 जुलाई को ग्रीन डे बनाया जाता है, हरियाली दिवस। नेक्स्ट है उत्तराखंड में किस स्थान पर भारतीय मौसम विभाग ने डॉपलर रडार स्थापित किया है? देखो, वैसे सुरकुंडा टिहरी में किया गया है, लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल में किया गया है, देहरादून में किया गया है। अभी मैंने तो जहाँ तक पढ़ा है, जहाँ तक ध्यान में आ रहा है, तो मसूरी होना चाहिए इसका आंसर। चक्राता भी दिया गया है। अब देखते हैं आयोग के अनुसार क्या आंसर आता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपने लेखन और अपने जीवन के माध्यम से व्यक्तिगत बनाया, जिसने उन्हें जन कथाकार का लेबल दिया गया? किसको दिया गया है जन कथाकार का लेबल? ये शैलेश चंद्र मटियानी। इनका जन्म हुआ था बाड़े छीना अल्मोड़ा में, ग्राम बाड़े छीना अल्मोड़ा में जन्म हुआ था इनका। इनसे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन ही जाता है लगभग लगभग। नेक्स्ट है कुंभ मेला दुनिया की सबसे बड़ी सभा किस वर्ष हरिद्वार में आयोजित की गई? 2021 में आयोजित की गई है। ये 12 वर्षों में कुंभ मेला लगता है, हरिद्वार में लगता है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान में किस नदी का स्रोत क्षेत्र शामिल है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। टॉन्स नदी का क्षेत्र है उस क्षेत्र में, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट है रामसर साइटें क्या है? रामसर साइटें हैं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियाँ। ये आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। इसमें एक सम्मेलन हुआ था, इराक में हुआ था 1971 में, रामसर साइट के उसमें हुआ था ये। नेक्स्ट है तराई क्षेत्र की मिट्टी नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों में समृद्ध है, लेकिन फास्फेट में कमी होती है। हाँ, ये सही होगा, मेरे ख्याल से सही होना चाहिए। आर्द्र जलवायु दलदली भूमि और उपजाऊ मिट्टी, हाँ ये भी सही है, दोनों ही सही होंगे मेरे ख्याल से। लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में कम वर्षा होती है? कम वर्षा पूछी है। ज़्यादा होती तो नरेंद्रनगर टिहरी गढ़वाल पे हो जाता, और कम भी टिहरी में ही होती है। इसके साथ साथ अगर ये श्रीनगर दिया गया होता तो श्रीनगर आंसर होता, पर दिया नहीं गया है तो श्रीनगर, इसके अनुसार टिहरी आंसर होगा। तो ये रहा उत्तराखंड का पूरा सॉल्यूशन, जो आज हाई कोर्ट कलर का एग्ज़ाम कराया गया था। मेरे ख्याल से एग्ज़ाम थोड़ा मॉडरेट टू टफ है, इतना भी आसान नहीं है। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।